पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यदि आप पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र पर ध्यान दें, चाहे वो आपकी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हो या फिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा के, आप यह पाएंगे कि इस खंड से बहुत अधिक मात्रा में अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है। यदि आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के ऊपर होने वाली चर्चाएं काफी बढ़ी हैं। केवल भारत में ही नहीं, यह विश्व स्तर पर बढ़ी है। और पिछले आप यह कह सकते हैं कि हाँ, अगर हम इस दशक को छोड़ दें या पिछले 2 दशकों को छोड़ दें, तो उसके पहले हम बहुत ज्यादा इससे फिक्रमंद नहीं होते थे। हमें पता था कि प्रदूषण है, हमें पता था कि वायुमंडल में जो गर्मी है वो बढ़ रही है, उष्णता बढ़ रही है, हमें पता था कि जलवायु परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इसके पीछे हमने कभी बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। जब मैं कह रहा हूं कि हमने बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकारों ने, पूरे विश्व की सरकारों ने, हम संसाधन को जितना ज्यादा हो सके हम उसे लेने में लगे हुए हैं। संसाधनों का क्षय हो रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे जब हम देख रहे हैं कि उष्णता बढ़ रही है, तब हमें थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ है अब। और यह समझ हमें तब आई है जब हमने अपने ऊपर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखनी शुरू की। जब तक पशु पक्षी विलुप्त हो रहे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब तक हमारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी कृषि पर अब फर्क पड़ना शुरू हुआ है, हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ना शुरू हुआ है, तब हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें इसके प्रति कुछ न कुछ जरूर कठोर कदम उठाने होंगे। और इन सबको देखते ही विभिन्न सरकारों ने कई कदम उठाने शुरू किए। और तब आप देखेंगे कि यदि आप इवन यूपीएससी की बात करें, तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 2010-9 की बात करें तो आप शायद देखेंगे कि एक भी प्रश्न है ही नहीं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के ऊपर। तो पर्यावरण संबंधी समस्याएं के ऊपर जो प्रश्न अब आने शुरू हुए हैं, वे केवल पिछले 5-6 सालों में आने शुरू हुए हैं। उसके पहले ये नहीं पूछे जाते थे। तो आप यह कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम आप कह सकते हैं सरकारों का भी है कि परीक्षा के ही लेवल पे आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं। और इस स्तर पे जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप यह समझेंगे कि हाँ, इसका कुछ महत्व है। और आप जब एक सरकार का जब भाग बनने चले जाएंगे, एक बार इस परीक्षा को जब आपने उत्तीर्ण कर लिया, तब आपको भी पता है कि इससे आप कुछ सुधार जरूर ला पाएंगे। और इसलिए आपके मस्तिष्क में ये सारी बातें हो, ये बहुत ही आवश्यक है इसके पहले कि आप सरकार का जाकर के हिस्सा बने। तो आप कह सकते हैं कि यह एक तरीका था, यह एक कारण था कि क्यों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को एक विषय बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें, आइए हम ये सोचते हैं। तो आप यह देखेंगे कि जब हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी क्या है हमारे लिए जानना? सबसे जरूरी हमें जानना यह है कि प्रदूषण क्या है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन क्या है, और पर्यावरण से संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं आज। तो वो भाग तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ही, लेकिन उसके पहले हमें पारिस्थितिकी क्यों जानना है। ये क्यों आवश्यक है हमारे लिए कि हम यह जाने कि पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारितंत्र क्या है, जैव विविधता क्या होती है, ये सारी बातें हमें क्यों जानना आवश्यक है। तो चलिए इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि क्यों यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसके क्या कारक है, इसके क्या घटक है, ये सारी चीजें हमें जानना क्यों आवश्यक है, इस पर भी हम बल देंगे। तो यदि आप ये सोचना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना ही क्यों है ये एक ऐसा विषय, तो सबसे पहले आप सबको पता है कि हाँ, पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन होते सबने देखा है। सबको पता है कि हिमनद जो है वो पिघल रहे हैं। आपने ध्रुवों पे क्या हो रहा है आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन इसका कितना विपरीत आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इस बात से शायद आप परिचित नहीं है। और इस बात का परिचय आपको यहाँ पर होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ, प्रदूषण है, वायु प्रदूषण हो रहा है, और वायु प्रदूषण से हाँ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली में हो रही हैं, हमारे उत्तर भारत के कुछ भागों में हो रही हैं, दक्षिण भारत के भागों में आप इतना नहीं देख रहे हैं। तो क्या सिर्फ वायु प्रदूषण ही एक समस्या है हमारे लिए? वायु प्रदूषण आप यह कह सकते हैं कि बहुत सी समस्याओं में से एक है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी समस्याएं कितना विशाल रूप ले सकती हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। और इसका आपको अंदाजा हो, इस बात के लिए बहुत आवश्यक है कि आप यह विषय पढ़ें, क्योंकि जब आपको इसका अंदाजा होगा
तभी आप एक बहुत अच्छे सिविल सेवक बन करके बाहर निकल सकते हैं। आप तभी इस बात के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि हाँ भाई, पर्यावरण समस्याएं भी बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यह विषय पढ़ना ही क्यों है। आप सबको पता है कि हाँ, प्रदूषण है, वायु प्रदूषण बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपको नजर भी आता है। लेकिन क्या वायु प्रदूषण ही एक समस्या है? ध्यान दीजिए कि वायु प्रदूषण जितनी भी समस्याएं हैं हमारे पर्यावरण में, उनमें से एक है। छोटी छोटी सी ऐसी समस्याएं हैं, छोटा छोटा सा ऐसा प्रभाव है जिससे क्या फर्क पड़ने वाला है आपको पता भी नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आपको यदि ध्यान हो तो यदि हम बात करें गौरैयों की या गिद्धों की, आपको शायद ध्यान होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले की यदि हम बात करें तो आपको अपने आसपास बहुत से गौरैये नजर आते होंगे। आप जब अपने विद्यालय में रहे होंगे तो आपको बहुत गौरैये नजर आते होंगे, गिद्ध आपको नजर आ जाते होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आप आज के समय अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या आप गौरैये उतनी ही मात्रा में देखते हैं? आप नहीं देखते। आप गिद्ध तो शायद देख भी ना पाए। तो गौरैयों के ना होने से और गिद्धों के ना होने से हमारे पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ता है, आपको शायद इसका ज्ञान ना हो। और इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे अभी आगे कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है हमारे पर्यावरण पे। तो आपको जब तक यह नहीं पता कि गौरैयों के ना होने से आपके पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा, आप क्यों चाहेंगे गौरैयों का संरक्षण करना? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनसे क्या फर्क पड़ रहा है। उसी तरह से आपको नहीं पता कि गिद्ध की क्या भूमिका होती है हमारे पर्यावरण के लिए। तो जब तक आपको पता नहीं है कि गिद्ध की क्या भूमिका है, आप उसका संरक्षण नहीं करेंगे। तो एक लोक सेवक के आधार पर यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के आप प्रभाव डालें अपने आसपास, अपने निकायों में, तब आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि ये छोटी छोटी चीजों से किस तरह का फर्क पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पे। तो इसलिए इस तरह का फर्क पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इससे पहले कि हम यह पढ़ें कि प्रदूषण क्या है और जलवायु परिवर्तन क्या होता है और इससे संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं, हमें यह भी जानना आवश्यक है कि पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है। जब तक हमको नहीं पता कि जैव विविधता क्या है, आप नहीं समझ पाएंगे कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना है। तो ये सारी बातों पर हम ध्यान देंगे जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या